जय हिंद साथियों, आप सभी का वेलकम करता हूं आपके चैनल झामास मैजिक पे। जहां रखते हैं हम आपको प्रोसेस सिलेक्शन तक पूरा अपडेट और देते हैं रियल और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन। बात करते हैं सरकारी नौकरी का, प्राइवेट नौकरी का और हेल्प करते हैं आपकी तैयारी में भी। आज की इस पूरे के पूरे वीडियो में बात करेंगे की रिसोर्स पर्सन के बारे में, केआरपी के बारे में। केआरपी का जो बहाली आया था उस पूरे बहाली के बारे में बात करेंगे, जिसका मेगा सूची आ जाना चाहिए था लेकिन किसी कारण बस नहीं आ पाया। इसके साथ साथ हम आपको आज आपको गुड न्यूज भी देंगे और आपको बताएंगे कि 30 अप्रैल को जो जजमेंट था, 30 अप्रैल को कोर्ट में जो सुनवाई होने वाला था उसका क्या हुआ, क्या बताया गया, क्या हुआ, पूरी प्रक्रिया आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, कमेंट करके अपने क्वेरी को पूछिएगा। चलिए, जैसे कि हम सब जानते हैं कि की रिसोर्स पर्सन का जो भर्ती था वो पूरे बिहार में डिस्ट्रिक्ट वाइज होना था। केआरपी की रिसोर्स पर्सन पूरे बिहार में डिस्ट्रिक्ट वाइज इसका जो है ना भर्ती था, कैटेगरी वाइज भर्ती था। सभी कैटेगरी में अलग अलग सीटों की संख्या था, कोई एग्जाम नहीं होना था। डायरेक्ट आपका मेगा सूची जो है ना आपके द्वारा प्राप्त अंकों के अकॉर्डिंग होता। जो अंक आप 10th 12th और ग्रेजुएशन में आपको मिला है उसके अकॉर्डिंग जो है ना उसका परसेंटेज निकाल के आपका जो है ना मेगा सूची तैयार होता। कैटेगरी वाइज मेगा सूची बनता और अभी तक आपका मेगा सूची आ गया होता। दो बातें हो गया, एक तो इलेक्शन बीच में, दूसरी बातें क्या हो गया कि निभा कुमारी का जो केस था 2022 का उसको फिर से पिटीशन दे दिया गया। उसमें बहुत सारे लोग ने पिटीशन दिया उस पर और फिर से उसको ओपन करवाया गया। लेट मी टेल यू कि यहाँ पे 2 बार हियरिंग हुआ, तीसरा डेट दिया गया था 30 अप्रैल को हियरिंग का। बहुत सारे लोग कमेंट करके पूछ रहे थे कि सर 30 अप्रैल का क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। तो भाई मेरे, जब तक मेरे पास कोई ऑथेंटिक न्यूज नहीं आएगा तो हम कैसे बता सकते हैं आपको। जो वेबसाइट पे था तो 30 अप्रैल का डॉक्यूमेंट कुछ भी अपडेट नहीं किया गया था, सिर्फ बोला गया था फॉरवर्ड, कैरी फॉरवर्ड करके लिखा हुआ है, पूरा काम दिखा सकते हैं आपको, ठीक है ना। डॉक्यूमेंट कुछ भी जो है ना नहीं अपलोड किया गया था, जिसके कारण जो है ना आपको अपडेट देने में, कुछ भी बात बताने में थोड़ा सा टाइम लगा, उसके लिए माफी चाहेंगे। फिर जाके हमने जो है ना पटना में जो कार्यरत एडवोकेट हैं, ठीक है, उनसे बात करने का कोशिश किया। तो सबसे पहली बात है कि जो कोई भी केस है उससे जो संलिग्न है वही लोग जान पाएंगे अगर ओरल ऑर्डर आता है। अगर कोई कहीं भी किसी दिन का ओरल कुछ जज साहब बोल दिए, लिखित नहीं बोले, ओरल मौखिक कुछ बोल दिए, तो वहां पे जो रहेंगे उन्हीं को पता होगा। तो थोड़ा सा टाइम लगा पता लगाने में, लेकिन पता लगाने के बाद आपके लिए गुड न्यूज निकल के सामने आया कि देखिए, सबसे पहली बात है कि आपका जो वैकेंसी है इस पे अभी स्टे ऑर्डर नहीं लगा है, मतलब इसे रोके जाने की बात नहीं हुआ है। तो आप निश्चिंत रहिए, जैसे ही इलेक्शन खत्म हो जाएगा आपका मेगा सूची जारी हो जाएगा, डिस्ट्रिक्ट वाइज जारी हो जाएगा। हो सकता है बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में जो है ना मतगणना से पहले भी हो सकता है। तो अभी स्टे ऑर्डर नहीं पारित किया गया है और उस दिन की जो बात है उसमें सिंपल सी बात है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा था। जो मिसिंग डॉक्यूमेंट था वो जमा नहीं होने के कारण जो है ना बड़ा फटकार लगाया गया पिटिशनर को और उसको जो है ना कैरी फॉरवर्ड कर दिया गया आगे के लिए, ठीक है। डेट अभी नहीं दिया गया है, नेक्स्ट डेट दिया जाएगा, उस डेट के बारे में हम आपको बताएंगे। लेकिन आप निश्चिंत रहिए, अभी स्टे का कोई जो है ना ऑर्डर नहीं दिया गया। अगर स्टे का ऑर्डर दिया जाएगा तो वो वैकेंसी वहीं पे रुक जाएगा, लेकिन अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर स्टे का ऑर्डर आता है तब आपको डरना है, अदरवाइज अभी डरने की कोई बात नहीं है। बस आपको देखना है क्या कि आपके डिस्ट्रिक्ट में कब इसका जो है ना मेरिट लिस्ट आता है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट वाइज मेरिट लिस्ट आएगा, आपके जिला वेबसाइट पे आएगा। तो इसके लिए सबसे पहली बात क्या, आप सभी जानते हैं कि इलेक्शन चल रहा है, आचार संहिता लागू है। तो हो सकता है क्योंकि डिस्ट्रिक्ट के जो मजिस्ट्रेट है, डीएम साहब है, ठीक है ना, उन्हीं के हाथों में ये पूरा का पूरा है। तो वो अभी इलेक्शन में लगे हुए हैं, तो इलेक्शन में लगे हुए हैं, पूरा विभाग इलेक्शन में लगा हुआ है, तो अभी इस पे जो है ना फोकस नहीं हो रहा है। लेकिन उनके पास पूरा डेटा आ चुका है। आपका जो है ना प्रोविजनल मेरिट लिस्ट बहुत जल्दी जारी हो सकता है। इट मे भी हो सकता है कि मई में आपको देखने को नहीं मिले, लेकिन जून में आपको देखने को मिल सकता है। और इसके लिए आपको अपडेट रहना पड़ेगा और इसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज अपडेट इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। हमने टोला सेवक, शिक्षा सेवक का भी डिस्ट्रिक्ट वाइज अपडेट इन्फॉर्मेशन देता रहा है और आगे भी देते रहेंगे। तो आपको भी जो है ना अपडेट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और खुशी की बात है तो जरूर लाइक का बटन दबाइएगा कि स्टे का कोई ऑर्डर नहीं है, डरना नहीं है। अभी इस भर्ती पे स्टे की बात नहीं हुआ है, भर्ती को नहीं रोका गया है। जिस दिन जज का ऑर्डर आ जाएगा,
जजमेंट आएगा या कोई ऐसा ऑर्डर आता है जहां पे ये बात कहा जाएगा कि नहीं, वो सामने में जो पिटीशन फाइल किए हैं उनका बात सही है, उनके पास जितने भी वर्डिक्ट है, इविक्ट है, ठीक है, जितने भी वर्डिक्ट है, जितने भी गवाह है, सबूत है, वो सब जायज है, जायज बातें हैं, तब जाके कोर्ट का जजमेंट आएगा। अगर वो कोर्ट के जजमेंट में स्टे का ऑर्डर आ जाता है तब आपको डरना है, मतलब वहां पे रुक जाएगा वो भर्ती। तो अभी जो है ना डरने की कोई बात नहीं, ये हम नहीं बोल रहे हैं, वहां के जो लीगल ऑफिसर्स हैं उनसे जब मेरी बात हुई, उनसे जो हम बात की, उनके अकॉर्डिंग हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो डरना नहीं है। लेकिन मेगा सूची की गणना जो जब प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आएगा तो उसमें जो है ना आपको आपत्ति दर्ज करने का मौका दिया जाएगा। आपत्ति क्या होता है, थोड़ा सा ये भी समझ लीजिए। आपत्ति का मतलब होता है कि आपको जो है ना एक लिस्ट निकल के सामने आएगा पीडीएफ में, जिसमें आपका नाम होगा, डेट ऑफ बर्थ होगा, मतलब जो भी आपने ऑनलाइन फॉर्म भरने वक्त उसमें भरा था वो सब कुछ होगा, डेट ऑफ बर्थ होगा, कितना मार्क्स आपने ऑब्टेन किया है वो सब रहेगा। तो उसमें अगर कहीं भी आपको गड़बड़ी लगता है तो आपको उसी समय जो है ना आपत्ति करना होगा। अब आपत्ति करने के लिए आपको हो सकता है कि उसमें दिया जाता है कि कहाँ जाके आपत्ति करना है। तो हो सकता है कि आपको जो है ना डीईओ ऑफिस, जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस होता है, वहां जाके करना पड़े, यही होगा ही, या ब्लॉक में करना पड़े। तो ये दो में से कुछ एक होने जाएगा। लेकिन जैसे ही प्रोविजनल लिस्ट जारी होता है तो हम आपको सबसे पहले अपडेट इंफॉर्मेशन देंगे। इसके लिए जो है ना चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बढ़िया बात है कि हो सकता है कि अगला जो है ना कुछ हेयरिंग में आता है तो वो भी हम आपको अपडेट इंफॉर्मेशन देते रहेंगे। और मोस्ट प्रोबेबली अगर ये मान के चलिए 70-30 का केस है, 70% ये समझ लीजिए कि ये भर्ती पूरा का पूरा होने जा रहा है। 30% अगर वहां पे कुछ ऐसा जो है ना प्रूफ वो डाल देते हैं या ऐसी बातें को रखा जाता है जिससे ये हो जाता है, तभी स्टे का कोई बात हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता है, ठीक है। और इससे पहले हम एक वीडियो कल बनाए थे, जरूर देखिएगा उस वीडियो को। वो वीडियो था कि बिहार में जो है ना रात्रि पढ़ी का बहुत ही शानदार वैकेंसी आ रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि सिर्फ रात्रि पढ़ी का वैकेंसी ना आए, प्यून का आए, ठीक है, क्लर्क का आए, ये सब सारा वैकेंसी जो है ना बिहार में स्कूल का छूटा हुआ है। तो इन सब पे भर्ती होना जरूरी है क्योंकि इनकी संख्या लाखों में है, हजारों में है। तो अगर इन सब पे भर्ती होता है तो आप सबों को एक मौका मिलेगा, एक जो है ना अपॉर्चुनिटी रहेगा, एक चांस रहेगा। तो इसके लिए जरूर वीडियो को देखिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तो वीडियो पहुंचाइए, शेयर करिए। और वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग झा मैथ्स मैजिक, आप सभी को थैंक यू। आई होप कि बहुत जल्दी हम आपको फिर से गुड न्यूज देंगे। चलिए, तो ये इसका वेबसाइट है, द हाई कोर्ट ऑफ पटना। यहाँ से आप देख सकते हैं इस वेबसाइट पे। हम आपको दिखा देते हैं कि जो 30 अप्रैल का है वो क्या है। इसमें कर दिया गया, कैरी फॉरवर्ड कर दिया गया, ओरल जो है ना जजमेंट बताया गया, और जजमेंट नहीं ओरल बता दिया गया कुछ डॉक्यूमेंट्स के बारे में। चलिए देखते हैं क्या है।